बट मैं एक चीज बोलूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही सोल्ड हिज बैक साइड टू डोनाल्ड ट्रंप। अपना पिछवाड़ा बेच के आया है वो, एंड अब वो चीजें बाहर आ रही है। बाल तक कटोरा मुनीर ने उठाया, मांगी भीख तो ड्रैगन ने जमकर सुनाया। यानी कि आपने पाकिस्तान ने बहुत सस्ते में पाकिस्तान को बेच दिया अमेरिका के हाथों में। शहबाज का भीख वाला कटोरा लेकर मुनीर चीन पहुंचा था, इस उम्मीद में कि खैरात में कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन चीन ने मुनीर की भरी सभा में इज्जत लूटा। सोशल मीडिया भरा हुआ है यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि आसिम मुनीर को कैसे लाते पड़ रही हैं, घूसे पड़ रहे हैं और थप्पड़ पड़ रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन का सरकारी दौरा किया है। ISPR के मुताबिक कौमी चीफ ने चीन के नायब सदर हान जिंग और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकातें की। देखिए ये बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल एक जगह पे खड़ा है। देखिए पाकिस्तान इस वक्त दो आपसी दुश्मनों के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। एक तरफ है अमेरिका तो दूसरी ओर है चीन। मगर अब देखना यह है कि इसका रिएक्शन क्या आता है। उस भाई हमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है साला आसिम मुनीर ने बेचा क्या था डोनाल्ड ट्रंप को। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त चाइना में है और उनकी चाइना में मौजूदगी पर भारतीय मीडिया वावेला मचा रहा है। आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा, चीनी क़यादत ने अफ़वाज पाकिस्तान को जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की अलामत करार दे दिया। सरकारी दौरे पर मौजूद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी सियासी और जनरल मुनीर बीजिंग में चीन के वाइस प्रेसिडेंट हॉन जैंग और विदेश मंत्री वांग यी से मिलने पहुंचे तो हाथ मिलाने के फौरन बाद चीन के विदेश मंत्री जनरल मुनीर को फटकार लगाते नजर आए। पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर मियां शहबाज का कटोरा लेकर चीन यात्रा पर इस उम्मीद से पहुंचे थे कि कुछ न कुछ तो फील्ड मार्शल की चीन के नायब सदर और वजीर खारजा के साथ CPEC के तहत उभरते हुए इलाकाई और आलमी सियासी मंजरनामे पर गुफ्त। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चीन ने पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी औकात याद दिला दी है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अभी चीन के दौरे पर गए हुए हैं। आसिम मुनीर जब चीन पहुंचे तो उन्हें लगा था कि चीन उनका रेड कारपेट पर बड़े ही जोरों शोरों से स्वागत करेगा, लेकिन चीन ने उल्टा पाकिस्तान के इंटरनेशनल मीडिया में बेइज्जती कर दी है। दरअसल दोस्तों भारत पाकिस्तान की जंग के बाद आसिम मुनीर का चीन का ये पहला दौरा है। आसिम मुनीर अभी चीन इसलिए गए थे ताकि उन्हें CPEC के लिए और ज्यादा भीख मिल सके चाइना के द्वारा, लेकिन आसिम मुनीर के चीन पहुंचते ही चीन ने उन्हें फटकार लगाना चालू कर दिया। दरअसल पाकिस्तान चीन और अमेरिका के साथ डबल गेम खेल रहा था। वो पैसे और सिक्योरिटी के लिए चीन की तरफ अपना भीख का कटोरा बढ़ाते, तो वहीं दूसरी तरफ वो चीन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के भी तलवे चाटते। इसी पर चाइना का कहना है कि तुम जी हमारे पैसे पर रहे हो पर तुम वाहवाही ट्रंप की कर रहे हो। पाकिस्तान के इसी दोगलेपन के कारण चीन अभी पाकिस्तान से काफी ज्यादा नाराज चल रहा है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकवाद को लेकर भी आसिम मुनीर को काफी ज्यादा फटकार लगाई है। दरअसल जब आसिम मुनीर बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के सामने चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, क्योंकि पिछले कई सालों में पाकिस्तान के अंदर हुए आतंकवाद हमलों में चीनी नागरिक मारे गए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान ने अभी तक के कुछ भी नहीं किया है। चीनी नागरिक पाकिस्तान के अंदर अब भी सुरक्षित नहीं है। इसी को लेकर चीन ने आसिम मुनीर को सीधे सीधे ये कह दिया कि जब तुम पाकिस्तान के अंदर रह रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो तो हम तुम पर बाकी चीजों को लेकर कैसे भरोसा कर ले। बाकी ये पहली बार तो नहीं है जब चीन पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती कर रहा है। इससे पहले भी चीन ने कई बार पाकिस्तान की खुलेआम बेइज्जती कर रखी है, लेकिन फिर भी क्या करे, पाकिस्तान बेशर्मों की तरह हर कुछ दिनों में चीन के आगे कटोरा लेकर पहुंच जाता है। हमें कुछ पैसे उधार दे दो या फिर हमारी जो EMI आ रही है उसे चुकाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं तो उसे कुछ दिन डिले कर दो। बाकी पाकिस्तान की कितनी भी बेइज्जती हो जाए वो तो कभी सुधरेगा नहीं, और चाइना भी पाकिस्तान को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है, वो भी पाकिस्तान को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा। बाकी आसिम मुनीर के बारे में आपका क्या सोचना है आप एक कमेंट में जरूर से बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। एक जिसको बोलते हैं कि बेशरम आदमी, बेशरम वर्ड यूज करते हैं। आसिम मुनीर यहाँ बैठा हुआ है और जूते खा रहा है। मजा आ गया देखकर। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि आसिम मुनीर को कैसे लाते पड़ रही हैं, घूसे पड़ रहे हैं और थप्पड़ पड़ रहे हैं। मजा आ गया देखकर भाई, क्योंकि इन्होंने डबल प्ले करने की कोशिश करी पाकिस्तानियों ने, और ये रियल लाइफ जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है जो मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। भाई जयशंकर जी आए थे, क्या स्वागत हुआ था, मजा आ गया देखकर। और वहां पर डील्स करते रहे हैं, और यहाँ पर ये आदमी आसिम मुनीर यहाँ पर हीरो बन के आया था, और उसको पता लगा ये तो एक सिर्फ पैदा है छोटा सा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जनरल मुनीर सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान पब्लिकली ह्यूमिलेट हो रहा है। चाइना ने एक ही बात बोली, भाई तुम्हें पैसे हमने दिए, तुम्हारा CPEC के अंदर हमने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम्हारी तरक्की कराने के लिए काम किया है, और तुम नोबेल प्राइज शी जिनपिंग को नहीं बोल रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हो कि तुम्हें नोबेल प्राइज दिया जाएगा। हथियार तुम्हें हमने दिए, कोऑर्डिनेट्स हमने दिए, सैटेलाइट की इमेज तुम्हें हमने दी, और न्यूक्लियर जो तुम्हारा युद्ध है उसको करवाने के लिए जो कुछ चाहिए था हमने दिया, फाइटर प्लेन भी हमारे, और नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को।
और ग्वादर का जो एरिया है वो तुम हमें बेच चुके हो और उसी को उठा के तुमने अमेरिका को बेच दिया पैसे लेने के लिए, वो भी क्रिप्टो की तुमने उनके साथ डील कर ली। और इसके साथ साथ 10 चीजें और भी हैं जो उनको आईना दिखाया गया इसको। रीजन बीइंग, ये यहां पर आया था आसिम मुनीर पैसे मांगने के लिए कि सीपैक के ऊपर थोड़े से और पैसे हमारे ऊपर नौशावर किए जाए। उन्होंने आईना दिखा दिया, यानी कि आसिम मुनीर को एक कमरे में लेकर ग्रिल किया गया जैसे कि गद्दार को किया जाता है, और उसको आवाज नहीं निकल रही आसिम मुनीर की। ऐसी इंसल्ट आपने इंटरनेशनली कभी भी थप्पड़ पड़ते हुए नहीं सुने होंगे, पूरे दुनिया को सुनाई दे रहे हैं। आपने गाना सुना होगा, रजिया फंस गई गुंडों में। पाकिस्तान की जो रजिया है वो आई हुई है चाइना में, और ये इसलिए बोल रहा हूं रजिया फंस गई गुंडों में। भाई आप देखिए, पाकिस्तान अभी स्टक है, एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ शी जिनपिंग है। और लेकिन पाकिस्तान इतने बेशरम है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, देखिए पाकिस्तान की वैल्यू कितनी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कुत्तों की तरह खाना खिलाने के लिए बुला लिया, अभी शी जिनपिंग ने बुलाया है खाना खाने के लिए। क्योंकि एक तो इनको खाना दिखता है, क्योंकि बेचारों को दिखता नहीं है, तो इनको लगता है कि देखो हमारा आदमी वहां पर इतना बढ़िया खाना खा रहा है, कितनी वैल्यू है पाकिस्तान की। इन्होंने भंगड़े डालने शुरू कर दिए। उनको बेवकूफों को यह नहीं मालूम, ट्रंप भी इनको यूज कर रहा है, इधर शी जिनपिंग भी। अब इनको इसको बोलते हैं कि इतनी ठंडक है मीटिंग के अंदर, लेकिन क्वेश्चंस गर्म है जो आसिम मुनीर को पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। कहते यार थप्पड़ मार लो, बेइज्जत कर दो, कपड़े उतरा दो, जैसे 1971 में हमने इनकी पैंटें उतराई थी, बस पैसे दे दो। ये हालत है पाकिस्तानियों की। और ये जो गरीब आसिम मुनीर जो यहां पर भीख का कटोरा लेकर बैठा हुआ है कि सीपैक के नाम पर दे दे बाबा, ही इज टोटली लॉस्ट। अब करे क्या दोस्तों, जो चाइना ने किया इसके साथ, क्योंकि मुनीर सोच के बैठा था कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया लंच पे, वैसे ही यहां पर शी जिनपिंग बुलाएंगे, एक रेड कारपेट दिया जाएगा। मैंने पहले बोला ठंडक है पूरी की पूरी, क्वेश्चंस गर्म है। जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही ने जब मीटिंग करी इसके साथ, तो बिल्कुल ऐसा दिखा जैसे कि आसिम मुनीर वहां पर झुक कर बैठा हो, माई बाप तोहफा कबूल करो। ऑकवर्ड था, विजिबल नर्वसनेस थी, और फोटोज और वीडियोस पूरे पर सोशल मीडिया में यहां पर जिसको बोलते हैं इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। चाइनीज ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक आसिम मुनीर अपनी आर्मी की ड्रेस डालकर भीख मांग रहा हो। वैसे भी आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में भी इसकी हालत खराब थी, बंकर भी चुपकर, वो भी बुरके में बैठा हुआ था, किसी को पता न लगे कि आसिम मुनीर बैठा है। और चाइना में बैठकर ये कर क्या रहा है। एक तो इसने बोल दिया कि माई बाप मेरी ना EMI आ रही है, जो मैंने आपसे लोन लिए हैं उसकी मुझे किस्त वापस करने के तो पैसे नहीं है, इंटरेस्ट भी मैं पेमेंट कर नहीं सकता हूं, तो मैं न्यूक्लियर आर्मी हूं, आप प्लीज मेरी EMI को थोड़ा सा डिले कर दीजिए। और चाइना ने स्कोल्डिंग करनी शुरू कर दी, और उसी स्कोल्डिंग के कारण जो इसको गालियां पड़ी हैं, इसकी पैंट भी गिली हुई आपको दिखती है। दोस्तों, मुनीर को जो रोस्टिंग करी चाइना ने, उसका बनता भी था। रीजन बीइंग, जब मुनीर यहां पर भीख मांग रहा है, इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, वही इश्क डर, जो इश्क भी करता है डर डर के, वो बैठा है अमेरिका में, और वहां पर हैंडशेक कर रहा है मार्को रूबियो के साथ। यानी कि एक ही दिन में दो आदमी, इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भीख मांग रहा है अमेरिका में, और आसिम मुनीर भीख मांग रहा है चाइना में बैठकर। यानी कि दोनों दो डिफरेंट एनिमी कंट्रीज, अमेरिका और चाइना दोनों दुश्मन कंट्री हैं, दोनों वहां बैठे हैं और दोनों प्यार की भीख मांग रहे हैं, जप्फी पप्पी की बातें हो रही हैं। एक मांग रहा है डॉलर, दूसरा मांग रहा है युआन, और दोनों को ह्यूमिलेट किया गया। अमेरिका में बैठकर डर को, इश्क जो डर में कर रहा है, वो उसको भी ह्यूमिलेट किया जा रहा है, और चाइना में पाकिस्तान को। रीजन बिग, चाइना ने बोला यार तुम्हें हमने 50-60 बिलियन डॉलर दिए सीपैक के नाम पर, ग्वादर के नाम पर, हमें मिला क्या? सिर्फ ये कि हमारे चाइनीज जो वर्कर्स हैं वो डर के माहौल में रहते हैं तुम्हारी कंट्री में, उनको मार दिया जाता है, और जो जो प्रॉमिस तुमने चाइना के साथ किया था सबको तुमने तोड़ दिया, डबल क्रॉस किया तुमने हमें। ये भी बोला गया आसिम मुनीर को कि तुम तो यार हर एक चीज तो तुम अमेरिका के साथ कर रहे हो, और भीख मांगने के लिए हमारे पास आते हो, सिक्योरिटी मांगने के लिए हमारे पास आते हो। अबे तुम भाग कर गए थे ट्रंप के पास, अभी भी चले जाते, अब यहाँ पे मुंह मारने के लिए क्यों आ गए हो? हमने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, ये चाइना बोल रहा है, और तुम्हारे सड़कें हैं, टूटी हुई तुम्हारी कंट्री थी, उसको बिल्ड करने के लिए हमने तुम्हारी सपोर्ट करी, और आज तुम उस तरह की जैसे एक अनफेथफुल मेट होती है, मिस्ट्रेस, रखेल, पाकिस्तान वो बन गया है, ये बोला गया है आसिम मुनीर को। और तुम आज नया एक मर्द ढूंढ रहे हो अपने लिए, और तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, तुमने ये डबल गेम खेली है, अब ये तुम्हारे ऊपर बैकफायर कर